शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। यार ये Oppo A71 कौन है भाई? नाम बताना यार अपना। Oppo A71 किसका फोन है और कौन बच्चा है? Oppo A71 कौन है? प्लीज नाम बता दो अपना। स्नेहा। चेंज। अच्छा अच्छा, चलो सॉरी। तो हम लोगों ने बच्चे ऐसे शुरू कर दिया था पढ़ना, और हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ भी लिया था। क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, पढ़ लिया था। इस तरीके की करंट जो टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड बदलता जाए और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली बदलता जाए, ये पढ़ लिया। मैग्नीट्यूड भी बदलता जाए और डायरेक्शन भी बदलती जाए, मतलब प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये होता जाए, तो उसको हम लोग एसी कहते थे, अल्टरनेटिंग करंट। उसकी इक्वेशन भी देख ली थी हम लोगों ने, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन भी देख ली थी, E = E नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इसीलिए क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो होती है मेरे बच्चों, वो साइन और कॉस के ग्राफ को फॉलो करती है, साइन और कॉस के ग्राफ को फॉलो करती है, इसलिए बताओ उसका नाम क्या होता है? साइनोसॉइडली। हाँ, बढ़िया। तो जो साइन और कॉस के ग्राफ को फॉलो करे, उस इक्वेशन को या उन तरीके की चीजों को साइनोसॉइडल कहते हैं। साइनोसॉइडल मतलब साइन और कॉस को फॉलो करने वाली। बात खत्म। बच्चों, हम लोग इस टॉपिक पर थे मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, जिसको हम लोग आई मीन कहते हैं। आई मीन या IM से इसको हम लोग शो करते हैं। मैंने हम इसका बता भी दिया था कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वो करंट होती है बच्चों, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वो स्टेडी करंट होती है जिसको अगर किसी सर्किट में पास किया जाए हाफ टाइम के लिए अल्टरनेटिंग करंट के, तो मीन करंट वो करंट होती है जिसको अल्टरनेटिंग करंट के हाफ टाइम के लिए फ्लो किया जाए किसी सर्किट में, तो ये कुछ चार्ज प्रोड्यूस करती है, और ये चार्ज उतने ही होते हैं जितने की वो खुद अल्टरनेटिंग करंट उसी सर्किट में हाफ टाइम में प्रोड्यूस करती। तो सेम टाइम के लिए मीन करंट और अल्टरनेटिंग करंट सेम सर्किट में सेम चार्ज देते हैं, इसी करंट को हम मीन करंट कहते हैं। इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी कि जो मीन करंट होती है वो 0.636 टाइम्स ऑफ पीक करंट होती है, या जो मीन करंट होती है वो 63.6% ऑफ पीक करंट होती है। पीक करंट किसे कहते हैं? जो इस पोजीशन पे करंट पैदा होती है, यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट होती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर, उसको पीक करंट कहते हैं। जो करंट यहाँ पर होगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर, उसको पीक करंट कहते हैं। तो बात समझ में आती है। तो मीन करंट इज दैट स्टेडी करंट टू व्हिच व्हेन वी पास थ्रू द सर्किट और हाफ टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट चार्ज प्रोड्यूस करती है, वो चार्ज उतने ही होते हैं कि दैट सिंपल अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू द सर्किट फॉर द सेम टाइम। बात खत्म। आज हम इसी चीज का प्रूफ सीखने वाले हैं, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो स्टार्ट। देखो प्रूफ। अब प्रूफ भी लिखने का तरीका क्या है? रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। नाम में छुपा हुआ है मीन में और पीक में रिलेशन बताना है आपस में। शुरू करते हैं। देखो बच्चों, डेफिनेशन से ही सब कुछ पता चलता है कि मीन करंट का चार्ज पीक करंट के चार्ज के बराबर था, मतलब सिंपल करंट के चार्ज के बराबर था हाफ टाइम में। तो मैं क्या करूं, जो सिंपल करंट का चार्ज था,
सिंपल करंट ने हाफ टाइम में कितना चार्ज जनरेट किया वह मैं प्रूफ करके ले आऊं, और मीन करंट हाफ टाइम में कितना चार्ज जनरेट करती है वो मैं डेफिनेशन से लिख दूं, और इस वाले चार्ज की वैल्यू को दूसरे चार्ज के इक्वल रख दूं, तो मैं कहूंगा कि मैं मीन में और पीक में रिलेशन ला पाया। तो बच्चों मैं अल्टरनेटिंग करंट जो सिंपल करंट थी उसकी वजह से पैदा होने वाला चार्ज लाऊंगा प्रूफ करके, और मीन करंट के चार्ज जो कि मैं डेफिनेशन से लिखूंगा दोनों को बराबर रख दूंगा। तो कोई तुमसे पूछे किसके चार्ज को तुम प्रूफ करोगे और किसके चार्ज को तुम डेफिनेशन से लिखोगे, तो बच्चों ये भी तुमको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि जो सिंपल करंट वाला चार्ज होता है ये बच्चों हम प्रूफ करके लाते हैं, और जो मीन करंट वाला चार्ज होता है इसको हम डेफिनेशन से लिखते हैं और दोनों को आपस में इक्वल रख देते हैं। करके देखते हैं, स्टार्ट। पूरा दिमाग लगाना और चीजों को अच्छे से समझना प्लीज। देखो बेटा, शुरू। एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने यहां लिख दिया वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम जानते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहां से डी क्यू निकाल लो, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। हमें चार्ज प्रूफ करके लाना था और हमारे पास रिलेशन डी क्यू में है। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों डी क्यू इक्वल टू आई की वैल्यू ये रख दूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो बेटा डी क्यू इक्वल टू, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा अच्छे से, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट करूंगा मैं 0 टू क्यू, और क्योंकि यहाँ पे टाइम है तो टाइम का इंटीग्रेशन क्या लगेगा, 0 टू, बताओ 0 टू टी लगाऊं या टी बाई टू लगाऊं? टी बाई टू। वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, सबको 0 टू टी बाई टू, क्योंकि डेफिनेशन हाफ टाइम के लिए लागू है, फुल टाइम में सर वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आई मीन आई नॉट के बराबर है सर, पर अगर जैसे हम वैसे देखें तो आई क्या फिर बोलो, नहीं फिर बोलो, फिर एक मिनट, आई मीन आई नॉट के बराबर नहीं है, किसने कहा? मैं सर वही तो कह रहा हूँ, आई मीन आई नॉट के बराबर नहीं है, पर तब भी करंट कैसे सेम आ सकते हैं एक टाइम पीरियड में? करंट नहीं, चार्ज सेम आ रही है, करंट नहीं। एनर्जी डिसइंटीग्रेशन होता है साहब, चार्ज का सेम आता है, करंट एम्पलीट्यूड कभी सेम नहीं होता। चार्ज का सेम होना और करंट के सेम होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जब करंट की वैल्यू सेम होगी तो चार्ज सेम होगा, ना। और आप ये भी नहीं कह सकते कि जब चार्ज सेम होगा तो करंट भी सेम होगी, ना। दोनों बातें बहुत ही ज्यादा आपस में कंट्राडिक्टरी हैं, एक का सेम होना दूसरे के सेम होने को लागू नहीं करता। इसलिए मीन करंट और पीक करंट या अल्टरनेटिंग करंट द्वारा प्रोड्यूस किए गए चार्ज वो बराबर हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दोनों की करंट की वैल्यू बराबर हो सकती है। ये कंफ्यूजन दिमाग में किसी के कभी नहीं आना चाहिए, भयंकर कंट्राडिक्शन चीजें हैं ये। चार्ज बराबर है तो करंट बराबर, ना। करंट बराबर है तो क्या चार्ज बराबर, ना, क्योंकि परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन होता है और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए दोनों बराबर मत करना, कभी भी कह ही नहीं सकते तुम, समझो। तो बच्चे 0 टू टी बाई टू, अब जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तुम क्या सीख पाते हो। मैंने बोला आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, क्योंकि मैं प्रूफ चार्ज को कर रहा हूँ, तो डी क्यू लिख दिया मैंने यहाँ, आई डी टी हो गया। बेटा डी क्यू इक्वल टू आई की वैल्यू मैंने यहाँ उठा के रख दी, डी टी हो गया। अटेंटिव हो गया, समझना सारी बातें। इंटीग्रेट कर दिया 0 टू क्यू और ये हो गया डी क्यू। इस पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट में बातें हो रही हैं,
इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया 0 to t/2 और ये सब कुछ स्टार्ट। बेटा dq का शॉर्ट टर्म इफेक्ट कितना होता है q और 0 to q, dq का q होता है और लिमिट 0 to q। यहाँ से I नॉट बाहर निकाल लो, I नॉट बाहर निकाल लिया और 0 to 2 t/2 sin ओमेगा t dt। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया तो यहाँ पे तो q मिल गया I नॉट ब्रैकेट। अब तुम में से ऐसा कौन बच्चा है जो मुझे ये बता सकता है, बहुत बढ़िया, अपॉन ओमेगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन साइन ओमेगा टी का अपॉन ओमेगा या मल्टीप्लाई में अपॉन ओमेगा, अपॉन में, अपॉन ओमेगा। बिल्कुल सही। तो बच्चों साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट 0 to t/2। अब सारी खिचड़ी यहाँ पकने वाली है, अब जो इस खिचड़ी को पकाकर खा ले वही आगे निकलता है। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होता है, देखते हैं क्या सीखते हैं हम। तो मैंने बोला बेटा आई मीन इक्वल टू सॉरी क्यू इक्वल टू क्या मिला आई नॉट ब्रैकेट, इस पेज पे मैं दोबारा लिख देता हूँ कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और 0 to t/2। अब माइनस बाहर निकाल लेता हूं मैं, तो Q इक्वल टू माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो माइनस का आई नॉट, ओमेगा भी बाहर निकाल लिया। अब ब्रैकेट में किसको छोड़ दिया, कॉस ओमेगा टी को और 0 to t/2 को। बस बच्चों तुम लोगों को एक बात पता होगी, ओमेगा का वैल्यू क्या होती है, 2π/t होती है। सुना है कभी कि नहीं सुना है ये बताओ। अबे सुना है तुम लोगों ने यार इसको कभी? यस सर। हाँ, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। तो इस ओमेगा को लगा दूंगा पहले मैं यहाँ, तो Q इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा, यहाँ भी लगा सकते हो लेकिन टेंशन मत लेना, बाद में लगाएंगे। पहले कॉस ओमेगा की वैल्यू बच्चे 2π/t इंटू स्मॉल टी लिमिट 0 to t/2। अब समझो, तो Q इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा भी लगा ही दो जब लगा रहे हो तो 2π/t ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा जो t/2 है इस t की जगह लगाओगे, यहाँ कहीं मत लगा देना। इस t/2 की वैल्यू अपर लिमिट तुम लगाओगे यहाँ पर स्मॉल t की जगह, और फिर 0 लगाओगे इसी स्मॉल t की जगह। लगा के देखते हैं, तो cos 2π/t इंटू स्मॉल t की जगह कितना t/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब cos 2π/t इंटू और t की जगह कितना 0। देखो बच्चे t से t गया, 2 से 2 गया, और ये 2π/t इंटू 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। तो देखो आया क्या, माइनस का आई नॉट इंटू टी अपॉन 2π ब्रैकेट, यहाँ बचा cos पाई माइनस, यहाँ बचा cos 0, cos पाई माइनस cos 0। इतना तुम्हें समझ में आ गया, माइनस का आई नॉट टी अपॉन 2π cos पाई माइनस cos 0। चलो कौन बताएगा cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। -1 होती है सर। cos पाई की वैल्यू होती है यार, -1 cos होती पाई है की सर। वैल्यू 0 होती है। सर अच्छा हाँ बताओ। सर आपने एंगल को 2 से कैसे काट दिया? क्या फिर से बोलो, क्या बोला मैंने समझा नहीं। cos 2π तो सर cos 360 डिग्री हो गया ना ऊपर से। मैंने एंगल को कैसे काट दिया? यस सर। ये देखो देखो बेटा, ये पूरा हिस्सा एंगल है। ये पूरा हिस्सा जो कॉस के साथ इस ब्रैकेट में लगा हुआ है वो सारा एंगल है। 2π/t इंटू स्मॉल टी है। इस अपर लिमिट को मैंने स्मॉल टी की जगह लगाया, तो 2π/t ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक।
तो 2 पाई बाई टी इंटू Okay, sir. कैपिटल टी बाई टू। अब टी से तो टी कट सकता है, अगर ये पूरा एंगल के बाहर कहीं होता तो नहीं कट सकता था, ये पूरा एंगल का ही पार्ट है बेटा, इसलिए कट सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। देखो बेटा कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और ये माइनस कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 1 होती है सर। cos 0 1 होती है सर। पता है सर को। एक बेटा cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q इक्वल टू माइनस का आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई ब्रैकेट cos पाई की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस हो गया। तो Q इक्वल टू कितना हुआ, माइनस का आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई, और ये माइनस का 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो Q इक्वल टू प्लस का आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्या तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, पहले तो आ इतना गया। बता दो आ गया सर। बच्चे। हाँ आ गया। तो मैं चार्ज कौन सा प्रूफ करके ले आया, मैं चार्ज प्रूफ करके ले आया सिंपल करंट के लिए। कितने टाइम के लिए, हाफ टाइम के लिए। बस इसको तुम लोगों को प्रूफ करना है, रटना है बैठ के घर पे। आई नॉट बाहर निकाला साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा बाहर निकाला। तो बच्चे देखो यार, आई नॉट अपॉन ओमेगा हो गया, माइनस बाहर निकाला कॉस ओमेगा टी। थोड़ा जल्दी जल्दी सुनना, और 0 टू टी बाई टू। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, तो लिख दिया यहाँ पर मैंने 2 पाई बाई टी। तो Q इक्वल टू माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी 0 टू टी बाई टू। अपर लिमिट लगाया टी की जगह तो टी बाई टू, लोअर लिमिट लगाया टी की जगह तो 0 आ गया। तो Q इक्वल टू 2 से 2 गया, टी से टी गया, तो cos पाई आया, माइनस cos 0 आया। cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, इसलिए -1 और 1। तो माइनस का आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई इंटू -2, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, तो आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई आया। ये तो आ गया सिंपल करंट के लिए। फ्रॉम डेफिनेशन सर एक बात ये बता दो, हम आई मीन से आई नॉट निकाल ले या आई नॉट से आई मीन? फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? हम आई मीन से आई नॉट निकाल ले या आई नॉट से आई मीन? हम इन दोनों में आपस में रिलेशन ला रहे हैं, इससे ये नहीं निकाल रहे और इससे ये नहीं निकाल रहे नहीं हैं। सर, हम शुरू हाँ। किससे कर रहे हैं, आई मीन से या आई नॉट से? हम इंस्टेंटेनियस करंट आई से शुरू कर रहे हैं। वो ना आई नॉट है और ना आई मीन है, वो कोई इंस्टेंटेनियस करंट है, अननोन करंट, जो कहां पर होगी इस ग्राफ में, जो इस ग्राफ में पीक पर नहीं होगी, वो कहीं भी हो सकती है, वहां से शुरू कर रहे हैं जनरल करंट से हम। तो इन दोनों में रिलेशन निकाल रहे हैं एक नई करंट, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट को लेते हुए, जो आई नॉट नहीं है, जो आई मीन भी नहीं है, ऐसा समझो। अब फ्रॉम डेफिनेशन तुम लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, Q इक्वल टू आई टी, सुना है कभी? यस Q सर। इक्वल टू आई टी सुना है। अगर मैं कहूं कि जो चार्ज है वो मीन करंट का है, और मीन करंट को शो करते हैं आई मीन से, और जो चार्ज है वो हाफ टाइम का है, तो टी की जगह मैं टी बाई टू लिख दूं, तो क्या ये फॉर्मूले को तुम गलत कह दोगे? Q इक्वल टू आई टी, टी की जगह टी बाई टू ले लूं और आई की जगह आई मीन ले लूं, आ रही बात समझ में कि नहीं? तो क्या Q इक्वल टू आई मीन इंटू टी बाई टू नहीं कह सकता? जरा बताओ यस तो। सर। जब सारा का सारा चार्ज तुम सिंपल करंट का हाफ टाइम में ले रहे हो, जब सारा का सारा चार्ज सिंपल करंट का तुम हाफ टाइम में ले रहे हो, तो क्या मैं मीन करंट के चार्ज को हाफ टाइम में डेफिनेशन नहीं बना सकता? तो Q इक्वल टू आई टी, आई का मतलब आई मीन, टी का मतलब टी बाई टू, क्योंकि इसको भी टी बाई टू लिया था, इसको भी टी बाई टू। बच्चे हाँ कि ना यार, इस स्टेप को बता देना एक बार, बस बात खत्म। अब कोई नहीं बोलेगा, फिर से बोला सर एक बार। बोलेगा ही। देखो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी फ्रॉम डेफिनेशन। किसके लिए डेफिनेशन? मीन करंट के लिए। तो मीन करंट के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं Q इक्वल टू आई टी,
तो आई की जगह क्या लिख दूंगा, मीन करंट आई एम। टी की जगह कितने टाइम की बात होती है, हाफ टाइम की बातें हो रही हैं, तो क्या चार्ज कितने टाइम के लिए, हाफ टाइम के लिए, किस करंट के लिए, मीन करंट के लिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू आई मीन इंटू T/2। बात खत्म। अब दोनों चार्ज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में चार्ज दोनों सेम है, हम जानते हैं प्रैक्टिकली, दोनों को इक्वल रख दो। तो इक्वल रखा तो आई मीन इंटू T/2 इक्वल टू आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई। टी से टी खा गया मैं, तो आई मीन इक्वल टू आई नॉट इंटू 2 अपॉन पाई। इसलिए आई नॉट इंटू 2 अपॉन 3.14, इसलिए आई नॉट इंटू, और जब 2 को तुम 3.14 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.636, 0.636। तो साफ साफ प्रूफ हो चुका है कि जो मीन करंट होती है वो 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट होती है, या जो मीन करंट होती है इसको परसेंटेज में चेंज कर लो तो 63.6% ऑफ आई नॉट होती है। और आप ये हमेशा याद रखेंगे। तो यही रिलेशन होता है मीन करंट में और पीक करंट में। कोई तुमसे पूछे कि मीन वोल्टेज में और पीक वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, कहोगे साहब यही रिलेशन वोल्टेज में भी होता है, 63.6% ऑफ ई नॉट। बात खत्म हो गई। सर अगर बोर्ड में आए तो क्या हम तुम पहले लोगों को IM निकाल देंगे और फिर ये लिख देंगे ना EM। हाँ हाँ, इसको पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दिया जाता है, सर रिजॉइन करना सिमिलरली होगा। लिख दिया जाता है। हाँ रिजॉइन करना होगा, बिल्कुल करना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आई मीन से हम ई मीन भी एक Yes, sir. डेफिनेशन से वैसे ही कह सकते हैं। तो ये पूरा सारे बच्चों को इसका डेरिवेशन समझ में आ गया, आई मीन और आई नॉट में रिलेशन कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गई सारी बातें बच्चों को? यस और नो, Yes, sir. प्लीज बता देना। चलो बाकी सारे बच्चे खाना वाना खाने चले गए हैं क्या, खाली क्लास ज्वाइन करके? चलो भाई नेक्स्ट देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ तुम अपना काम कर रहे हो। देखो स्टार्ट। नेक्स्ट हेडिंग है रूट मीन स्क्वायर करंट। समझना, रूट मीन स्क्वायर करंट। अब ये क्या होती है भैया रूट मीन स्क्वायर करंट? समझो, ये बहुत ही अच्छी करंट है। मान लो मैंने एक सर्किट बनाया, कैसा भी एक सर्किट बनाया, उस जो पिछली डेफिनेशन थी कि मीन करंट ऐसी सीडी करंट होती है जिसको किसी सर्किट में पास कर दो तो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, वो चार्ज और चार्ज बराबर होते हैं सिंपल करंट वाले के हाफ टाइम के लिए। अभी ये रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होती है, इसको कहते हैं IRMS करंट। IRMS करंट। एक होती है सिंपल करंट। कहते हैं जो रूट मीन स्क्वायर करंट होती है वो सीडी करंट होती है जिसको हम किसी रेजिस्टेंस से पास कर दें, याद रखना इस बार, एक पर्टिकुलर रजिस्टर से पास कर दें तो एक ये हीट प्रोड्यूस करती है, हीट हाफ टाइम में, हाफ टाइम ऑफ एसी के लिए। तो रूट मीन स्क्वायर करंट वो सीडी करंट होती है जो कि एसी के हाफ टाइम में रेजिस्टेंस से पास करने पर हीट प्रोड्यूस करती है, और ये हीट उतनी हीट के बराबर होती है कि जब एक सिंपल करंट को उसी रेजिस्टेंस से हाफ टाइम के लिए फ्लो किया गया था उसने भी प्रोड्यूस की थी। तो फिर वहां पे बता चार्ज और दो चार्ज सर। बराबर आते थे सर्किट में। मैं सर बता रहा रिपीट हूँ, कर दो। रूट, मैं पूरा रिपीट करूंगा, मैं पूरा रिपीट करूंगा। नेटवर्क स्लो है आपका सर। नेटवर्क स्लो कैसे हो गया? अच्छा खासा चल हल्का रहा सा था ब्लर है। अभी तो। हाँ सर। लिखा हुआ है सर। चलो बेटा कोई बात नहीं, वो मेरी गलती नहीं है। देखो स्क्रीन छोटी हो गई। है क्या, देखो तो रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होती है? तो रूट मीन स्क्वायर करंट वो स्टीडी करंट होती है कि जिसको अगर किसी रेजिस्टेंस से हाफ टाइम के लिए पास कर दें तो ये कुछ हीट प्रोड्यूस करती है। ये हीट उस हीट के बराबर होती है जो कि सिंपल करंट ने
हाफ टाइम के लिए उसी रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस करी होगी। तो मान लो रूट मीन स्क्वायर करंट ने हाफ टाइम में प्रोड्यूस करी 10 जूल हीट, तो सिंपल करंट ने भी उसी रेजिस्टेंस में हाफ टाइम में प्रोड्यूस करी होगी 10 जूल हीट। दोनों हीट आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, लेकिन लिखो क्या है, इट इज लिखवा दो। दैट स्टीडी करंट, मैं खुद ही लिख देता हूँ, राइटिंग से लिखवाऊंगा साफ तो कोई ना, फिर लिखेगा, कोई समझ नहीं नहीं आता। लिखेगा। सर सिंपल करंट राइटिंग साफ नहीं है हमारी? सर राइटिंग सर प्लीज अच्छी बना दो। जो ये सिंपल करंट है वो एसी है, जो सिंपल करंट है वो एसी है, और जो रूट मीन स्क्वायर करंट है, सॉरी आरएमएस करंट है, वो भी एक एसी का ही पार्ट होता है, ये भी आज एसी ही है, समझना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अब मैं लिख दूंगा तो भी दिक्कत है, नहीं लिखूंगा तो भी दिक्कत है तुम लोगों को। सुन लो बोल फिर दो ऐसे ही, नोट्स में तुम्हें लिख दो भेज ही सर, रहा लिख हूँ। दो। सर लिख दो। रुक जाओ, अब चुप रहना, अब कोई बीच में बोला तो मैं थप्पड़ मार दूंगा यहीं से, ऐसे करके ऐसे कैमरे में। देखो, इट इज दैट स्टीडी करंट किसकी बातें हो रही, रूट मीन स्क्वायर की। इट इज दैट स्टीडी करंट विच व्हेन पास थ्रू, और राइटिंग समझ जाना, राइटिंग मेरी बड़ी गंदी है, विच व्हेन पास्ड थ्रू, ठीक है, विच व्हेन पास थ्रू, आज सर्किट नहीं कहोगे, आज एक रेजिस्टेंस कहोगे, विच व्हेन पास थ्रू ए रेजिस्टेंस, विच व्हेन पास थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन टाइम, फॉर ए गिवन टाइम, अब टाइम भी कितना, फॉर ए गिवन टाइम, और टाइम हमेशा हाफ होता है, इसको ध्यान रखना। फॉर ए गिवन टाइम विल produce the same amount of heat as the alternating current, does in the same resistance, and in the same time, तो ये डेफिनेशन होगी कि भाई रूट मीन स्क्वायर करंट वो सीधी करंट होती है जिसको अगर किसी रेजिस्टेंस से पास किया जाए तो ये हीट प्रोड्यूस करती है, और ये हीट उतनी ही होती है जितनी कि एक सिंपल करंट उसी रेजिस्टेंस से पास करने पर प्रोड्यूस करती थी। तो आज जो बातें हो रही हैं वो हीट और हीट की हो रही हैं। अब बात आती है हम किसकी हीट को प्रूफ करें और किसकी हीट को डेफिनेशन से लिखें। तो मान लो ये सिंपल करंट है, इसकी हीट को हम प्रूफ करके लाएंगे। सर वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है। आपको देखिए यस सर। अरे यार क्या करूं मैं, सर मैं आपको फोटो भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, देखो। नहीं अभी मत भेजो, 1 मिनट रुक जाओ। अरे पढ़ा लो सर, जैसा भी है, टाइम वेस्ट मत करो सर। 1 मिनट रुक जाओ फिर, अब मुझे 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, बस 1 मिनट। बड़ी बर्बाद, रुको कनेक्ट हो जाए तो कहीं साफ हो जाए। कनेक्टेड, देखना यार पहले के मुकाबले कुछ ठीक हुआ क्या। हेलो, सही है। ज्यादा ही अच्छी हुई है तो। और भी क्या होगी? भाई अच्छी हो गई है तो चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल साफ, गंदा दिख रहा है, बिल्कुल साफ ब्लर। सर अब तक भी ठीक है, पहले सब व्हाट्सएप चेक करो एक बार। सर पहले थोड़ी ज्यादा ब्लर हो गई थी, अब सही है। चलो सही है कहाँ सर। से ये कुछ दिख ही नहीं रहा।
ये एच लिखा है, समझ में आ रहा है? ये एच लिखा है, एच एच बस हाँ सर। समझ में आ जाए काफी है। देखो ये वाली हीट जो है वो सिंपल करंट की हीट है, ये मैं प्रूफ करके लाऊंगा। ये वाली जो हीट है वो रूट मीन स्क्वायर की है, और रूट मीन स्क्वायर की हीट को मैं डेफिनेशन से लिखूंगा, डेफिनेशन से लिखूंगा और दोनों को इक्वल रख दूंगा। तो मेरी सारी जिम्मेदारी है ये वाली हीट प्रोड्यूस करके लाना। तो जब ये वाली हीट प्रोड्यूस करके लाऊंगा तो मैं इसको प्रूफ करने वाला हूं। देखो कैसे समझेंगे ध्यान से। अगले पेज पे मैं लिखूंगा, एक सेकेंड रुक जाओ बस। 1 2 3 स्टार्ट। देखो रिलेशन बिटवीन, अब यार ये नेटवर्क ससुरा पता नहीं क्या ड्रामा है नेटवर्क का, एक बराबर कैमरा रखते साफ ही नहीं नहीं है। है ये लोग। रिलेशन ऊपर बिटवीन नीचे हो रहा है। कैमरा, यार कैमरे को मैं कैसे, सही तो है सब कुछ, कैमरा तो सही दिख रहा है। अगर मैं रिलेशन कैमरा साफ बिटवीन कर लिया साफ कैमरा, ऐसा हाथ किस चीज से साफ से तो करूं? और गंदा हो जाएगा। हाथ से तो और गंदा होगा सर। रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर करंट एंड पीक करंट स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर करंट एंड पीक करंट कह रहे हैं कि बराबर, ये देख फॉर्मूला तो तुम लोगों को पता ही है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग जानते हैं। अगर अब हो गया सर फोन सर अब तो रुक गई वीडियो। वीडियो क्या बहुत कहते हैं? हाथ से सर और खराब होगा। दो सर अब तो दिख भी बड़ी नहीं रहा। समस्या है साहब जीवन में हमारे और तुम्हारे सबके। लो पोंछ दिया इसको रुमाल से, और बताओ क्या चीज से पोंछूं मैं इसको? अपने तो सर नेटवर्क झुका के कैसे पोंछ पोंछोगे? दूं? सर कैमरा खराब होगा तो ब्लर थोड़ी होगी। तो क्या हम कहते तो कैमरा क्या बच्चे हो यार, खराब हो गया। नेटवर्क भी कमजोर आ रहा सर। तो नेट सर ही आज खराब होगा, रहने कैमरा दो। कैसे खराब हो जाएगा यार? अरे सर रिजॉइन करना है या नहीं? ना ना सर बिल्कुल नहीं। एयरप्लेन फिर मोड क्या डाल पढ़ के पाओगे वापस। जब मतलब सर ब्लर पढ़ोगे अब तो मत कैसे? क्या मत पढ़ा। सर अरे आज सर सर रहने दो। एयरप्लेन मोड ऑन करके बंद कर दो, सेव हो सर जाएगा। लैपटॉप में बहुत दिक्कत होती है। सुनो शांति, रिलेशन बिटवीन आई आर एम एस और आई नॉट, इस समय रिजन मत करना क्योंकि जबरदस्ती पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, गंदा गंदा हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं। जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको उतना समझते चलो जो जितना दिख रहा है। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हम जानते हैं, पहली बात। अब हमें हीट प्रोड्यूस करनी है। एक फॉर्मूला तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्लास 10th में था ये फॉर्मूला। यस सर। था कि Yes, नहीं sir. था? पढ़ा है तुमने। अगर मैं कहूं कि टाइम बहुत छोटा है तो हीट का प्रोडक्शन भी बहुत छोटा होगा, तो इसलिए बेटा DH इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, इस आई की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देना है। शुरू करता हूँ सॉल्व करना, अब पूरा ध्यान यहाँ देना, बोलना मत। तो बेटा DH इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी आर डी टी और इसका होल स्क्वायर। तो बच्चे DH इक्वल टू इसका स्क्वायर किया मैंने, आई नॉट स्क्वायर। अगर ये वीडियो बीच में बंद हो जाती है तो चिंता मत करना, इसको मैं कल फिर से करवा दूंगा, टेंशन मत लेना बस तुम लोग। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। लेकिन ध्यान से समझो, तो DH इक्वल टू, देखो बेटा मैंने इसको इंटीग्रेट किया 0 टू H और 0 टू T/2, वही हाफ टाइम की बात है। तो DH का शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो गया H 0 टू H। इसमें से आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लो, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, R बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा 0 टू T/2 और यहाँ बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। एक बात याद रखना बच्चे, H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो बेटा आई नॉट स्क्वायर R, अब समझना एक फॉर्मूला बस तुम लोगों को याद रखना है अपने जीवन में। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सुना है कभी यार तुम लोगों ने फॉर्मूला? यस सर। यस सर। बताओ, Yes, sir. सुना है? बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसी थीटा में ओमेगा टी रख दो बस। तो देखो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2।
तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 रख सकता हूँ, और मैं वो रखूंगा। देखो मैंने क्या रखा फिर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह देखो मैंने क्या रखा, 0 टू टी बाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ब्रैकेट डी टी। इस 2 को बाहर निकाल लो, तो h इक्वल टू आ गया आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाहर डी टी। 2 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट करते हैं तो बेटा देखो h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 बाहर। अब इंटीग्रेशन में एक बार 1 है, एक बार cos 2 ओमेगा टी है, तो 1 का इंटीग्रेशन अलग करो और cos 2 ओमेगा टी का अलग करो। तो 0 टू टी बाई 2 1 डी टी माइनस 0 टू टी बाई 2 cos 2 ओमेगा टी डी टी। एक बात याद रख लेना, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, मैथमेटिक्स नहीं फिजिक्स है। cos 2 ओमेगा टी होता या sin 2 ओमेगा टी होता, ये 0 होता है, बात खत्म। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती जिंदगी में, ये 0 होता है। यहाँ पे sin 2 ओमेगा टी होता तो वो भी 0 होता, इतना याद रखना, बस हो गया है ये। तो h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 ब्रैकेट 1 dt है, 1 का इंटीग्रेशन कितना t होता है, 0 टू टी बाई 2 होता है, समझो ध्यान से। तो 0 टू कितना t बाई 2 हो गया, तो h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t बाई 2 माइनस 0 हो गया। अब तुम देख सकते हो h इक्वल टू कितना आया, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4 आया, हीट आ गई जो हमें प्रूफ करके लानी थी।